और पेंशन धारकों की दिल की धड़कन है, जो 4 साल से रुकी हुई राहत के इंतजार में हैं और जिनका हक अभी भी कागजों और अदालती तारीखों के बीच अटका हुआ है। कोरोना काल के दौरान रुके हुए 18 महीने के एरियर का मामला, महंगाई भत्ते में मामूली सी वृद्धि, 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं, पेंशनरों की अधूरी उम्मीदें, कम्यूटेशन की रिकवरी का दर्द, एडिशनल पेंशन की आयु सीमा का संघर्ष, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का मसला और फिर सुप्रीम कोर्ट में लटकी उम्मीद की आखिरी किरण, यही सब इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। लेकिन कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह उस संघर्ष की दास्तान है जिसमें किसी का बुढ़ापा दांव पर लगा है, किसी का घर, किसी की दवाई, किसी का परिवार और किसी की पूरी उम्र की मेहनत। देश के कोने कोने में फैले उन लाखों कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनरों की भावनाएं इस समय एक ही जगह अटकी हुई हैं। केंद्र सरकार कब अंतिम फैसला लेगी, कब सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख आएगी, कब खाते में वह पैसा आएगा जिसे पाने के लिए वे वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। पैसा भले कितना भी हो, लेकिन जब इसका रिश्ता जिंदगी की जरूरतों से हो, तब हर रुपए की आवाज किसी इंसान की धड़कन की तरह सुनाई देती है। और आज हम इसी आवाज को शब्दों में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार और मंत्रालयों ने महंगाई भत्ते के बारे में जिस 2% वृद्धि का अनुमान जताया है, उसे सुनकर किसी की आंखों में चमक नहीं आती, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं लौटती। यह वृद्धि पिछले 7 वर्षों में सबसे कम वृद्धि मानी जा रही है। जहां महंगाई लगातार बाजार में सिर चढ़कर बोल रही है, वहीं कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मात्र 68% से बढ़कर 60% होने जा रहा है। यह ऐसा ही है जैसे धधकती गर्मी में किसी को एक बूंद पानी दे दिया जाए। राहत जरूर है, लेकिन पर्याप्त नहीं। किसी कर्मचारी की बेसिक पे चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000, 2% का इजाफा कागज पर अच्छा लगता है, लेकिन बाजार में सब्जियों, दूध, दवाइयों और स्कूलों की फीस के सामने यह संख्या उतनी ही छोटी दिखती है जितनी गर्मी में जमकर भी बरस ना सकने वाली बादल की परत। लेकिन फिर भी यह वृद्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वृद्धि भविष्य के वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को तय करेगी। जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा 8वें वेतन आयोग का बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत बनेगा। और यही शुरू होती है 8वें वेतन आयोग की वह लंबी और अहम कहानी। 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, आयोग के सदस्य नियुक्त हो चुके हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं भी साफ नहीं लिखा गया कि इसे कब लागू किया जाएगा। बस इतना बताया गया है कि आयोग के पास अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय है, और इन 18 महीनों में लाखों कर्मचारियों का धैर्य भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे किसी नवरी नदी के किनारे खड़े लोग नाव की राह देखते हैं, वैसे ही कर्मचारी आयोग की अनुशंसाओं का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ी मांग महंगाई भत्ते के पुराने और समय से पीछे छूट चुके फॉर्मूले को बदलने की है। कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि आज के दौर में यह फार्मूला बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुका है। बाजार की कीमतें हर महीने तेजी से बदलती हैं, लेकिन महंगाई भत्ते की वृद्धि बहुत धीमी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यदि फॉर्मूले में सुधार नहीं किया गया तो कर्मचारी और पेंशनर हमेशा महंगाई के मुकाबले कमजोर ही रहेंगे। इसी बीच पेंशनरों की लाइफलाइन जैसे सुझाव भी सामने आए हैं, जैसे कि कम्यूटेशन की रिकवरी को 15 साल से घटाकर 12 साल या उससे कम किया जाए। एक पेंशनर अपनी जिंदगी के जिस पड़ाव पर होता है, वहां हर साल, हर महीना और कभी कभी हर हफ्ता भी बहुत कीमती होता है। इसलिए कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि को घटाने की मांग बिल्कुल तार्किक है। इसके बाद सबसे संवेदनशील मांग आती है एडिशनल पेंशन की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने की। जिस देश में अधिकांश लोग 80 वर्ष तक पहुंच ही नहीं पाते, वहां 80 वर्ष की उम्र में मिलने वाला अतिरिक्त पेंशन लाभ वास्तविकता में पेंशनर तक पहुंच ही नहीं पाता। इसीलिए 65 वर्ष से हर 5 साल पर 5%, 10%, 15% की बढ़ोतरी का सुझाव काफी मानवीय और व्यावहारिक है। संसद में भी यह मुद्दा उठ चुका है और सरकार ने खुलकर कहा है कि यह मामला विचाराधीन नहीं है, लेकिन यदि आयोग सिफारिश करेगा तो इसे लागू करने पर विचार किया जा सकता है। अब पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 70% करने की मांग। यह मांग सुनते ही समझ में आता है कि यह सिर्फ वित्तीय मांग नहीं है, यह एहसास और सम्मान की मांग है। 50% पेंशन में आज की महंगाई के बीच जीवन यापन कर पाना लगभग असंभव है। किराया, बिजली, इलाज, दवाइयां, घरेलू खर्च, इन सब कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पेंशनर की पेंशन उसी पुराने प्रतिशत में अटकी हुई है। इसलिए 70% की मांग किसी भी लिहाज से गैर वाजिब नहीं है। इसी तरह पेंशन को टैक्स फ्री करने की मांग भी लगातार उठ रही है। सांसों और विधायकों की पेंशन पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर लगता है। यह भेदभाव सालों से पेंशनरों के मन में चुभ रहा है। इसलिए अब उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग इस पर कोई सकारात्मक अनुशंसा दे सकता है। इन सब के बीच आता है सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे दर्दनाक मुद्दा। कोरोना काल के दौरान 18 महीने का रुका हुआ डीएडीआर एरियर। 4 साल से अधिक का समय बीत गया। सरकारी दफ्तरों में फाइलें घूमती रही, कमेटियां बनती रही, बयान
आते रहे लेकिन एरियर का पैसा ना आया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा कि आखिर भुगतान क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी भी की है कि 18 महीने के अलाउंस का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए। कई विभागों ने भुगतान शुरू भी कर दिया है। इसलिए अब उम्मीद बनती है कि जब अलाउंस रिलीज हो सकता है तो डीएडीआर एरियर भी अदालत के आदेश के बाद जारी हो सकता है। 34,502 करोड़ का भुगतान ब्याज समेत करना पड़ सकता है। यह फैसला यदि कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में आता है तो यह पिछले एक दशक की सबसे बड़ी राहत होगी। आज इस पूरे विषय को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, यह उस संघर्ष की बात है जो एक पेंशनर रोज झेलता है। बैंक पासबुक लेकर उम्मीद से लाइन में खड़ा होना, टीवी पर खबरें देखना, अखबारों में अपडेट खोजना, यूट्यूब पर वीडियो देखना, यह सब इस बात का प्रमाण है कि लोग सिर्फ जानकारी नहीं ढूंढ रहे बल्कि अपने जीवन की उम्मीद ढूंढ रहे हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में नौकरी की, देश के लिए काम किया, दफ्तरों के पर्दों के पीछे से प्रशासन को खड़ा रखा और अब बुढ़ापे में उन्हें वही राहत चाहिए जो उनका हक है। वेतन आयोग की रिपोर्ट, आयोग की बैठकें, संसद के सवाल, मंत्रालय के पत्र, अदालत की तारीखें, इन सब के बीच एक पेंशनर की उम्मीद कभी टूटती है, कभी बनती है, लेकिन खत्म नहीं होती। इसलिए आज की इस लंबी यात्रा में हमने कोशिश की है कि आपको सभी महत्वपूर्ण बातें एक ही जगह मिल जाए। 8वें वेतन आयोग से लेकर कम्यूटेशन रिकवरी, एडिशनल पेंशन आयु सीमा, टैक्स फ्री पेंशन, 2% वृद्धि, 18 महीने का एरियर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, हर बात को सीधे, सरल, मानवीय और सुरक्षित अंदाज में रखा गया है ताकि यूट्यूब की कोई भी गाइडलाइन लागू ना हो और आपकी वीडियो की कहानी दर्शकों तक साफ और सटीक रूप में पहुंचे। यही पूरी कहानी है, लंबी, विस्तृत, गहरी और उम्मीद से भरी हुई, पर जिसे सरकारें कभी संयोग कहती हैं, कभी परिस्थितियां और कभी आर्थिक विवशता का हवाला देकर पीछे धकेल देती हैं। लेकिन देश के करोड़ों कर्मचारी इसे संयोग नहीं मानते, वे इसे अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की कहानी का हिस्सा मानते हैं। वेतन आयोग के नाम पर होने वाली राजनीति, दावों और वादों की बारिश में भीगते भीगते हुए आज 8वें वेतन आयोग की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। हर कर्मचारी, हर पेंशन भोगी अपने भीतर एक सवाल दबाए बैठा है, क्या इस बार भी वही होगा? क्या इस बार भी एरियर किसी फाइल की धूल में दब जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? इस देश की रीढ़ कहे जाने वाले कर्मचारियों की जिंदगी आखिर किस मोड़ पर जाकर स्थिर होगी? सरकारी कर्मचारी कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं, वे भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं जो सुबह बसों की कतारों में खड़ा होकर रोज अपने दफ्तर पहुंचती है। वे भी वही लोग हैं जो बैंक की लाइन में खड़े होकर सोचते हैं कि महीने का बैलेंस कैसे संभाला जाएगा। उनके बच्चे भी वही स्कूल जाते हैं जहां फीस की बढ़ोतरी वेतन की बढ़ोतरी से ज्यादा तेज होती है। उनकी भी रसोई उसी महंगाई के नीचे सांस लेती है जिसमें दाल, सब्जी, गैस सिलेंडर और बिजली के बिल सब एक साथ दबाव बनाते हैं। मगर जब उनकी बारी आती है, जब उनका वेतन आयोग आता है, तब उन्हें बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था की सेहत अभी ठीक नहीं है, जैसे वेतन उनका नहीं देश की सेहत का बोझ बन गया हो। 8वें वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब 18 महीने के डीए एरियर का जख्म अब भी ताजा है। कर्मचारियों से कहा गया हमारी मजबूरी समझिए, लेकिन मजबूरी के नाम पर जो काटा गया वह मजदूरी का ही हिस्सा था। लोगों ने सोचा था कि शायद चुनाव के आसपास कोई बड़ी घोषणा होगी, पर घोषणाओं के नाम पर सिर्फ कमेटियां बनती रहीं। कभी अध्ययन हो रहा है, कभी मूल्यांकन किया जा रहा है, कभी परिस्थितियों का आकलन। यह आकलन की प्रक्रिया कब तक चलेगी? क्या यह आकलन आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने का इरादा है या फिर यह सिर्फ एक ऐसा इंतजार है जिसे उम्मीदों के बहाने बढ़ाया जाता है? 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि सरकार झिझक रही है, कुछ कहते हैं कि सरकार समय चाहती है, कुछ का कहना है कि उम्र के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से और देश की आर्थिक वृद्धि के हिसाब से नई वेतन संरचना जरूरी है। पर जरूरी शब्द सिर्फ शब्द बनकर रह गया है। जरूरी यह भी है कि कर्मचारी रिटायर होने के बाद कम से कम सम्मान के साथ जीवन गुजार सके। जरूरी यह भी है कि नौकरी में रहते हुए उन्हें यह महसूस ना होना पड़े कि उनकी कीमत सिर्फ वोट आने तक है। और जरूरी तो यह भी है कि एरियर का पैसा किसी रिपोर्ट, किसी पैनल, किसी विशेषज्ञ की सलाह का मोहताज ना बने। आज कर्मचारी पूछ रहा है 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं? अगर आएगा तो कब? और आएगा तो क्या उसमें एरियर भी शामिल होगा? क्योंकि एरियर सिर्फ पैसा नहीं होता, यह समय का हिसाब होता है। यह उस मेहनत का हिस्सा होता है जो उन्होंने उस समय की थी जब आर्थिक परिस्थितियां, सरकारी घोषणाएं और राजनीति सब किसी और दिशा में चल रही थी। एरियर का मतलब यह नहीं कि सरकार उपकार कर रही है। एरियर का मतलब है कि जो हक था वह समय पर नहीं मिला और देखें तो कर्मचारी सिर्फ अपना हक मांग रहा है, कोई कृपा नहीं। 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं दिल्ली के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक घूम रही हैं। टीवी चैनलों के शोर में इस मुद्दे का जिक्र तक नहीं आता। वेतन आयोग का नाम आते ही बातचीत ऐसे गायब हो जाती
जाती है जैसे किसी ने रिमोट से म्यूट कर दिया हो। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी वेतन आयोग पर टिकी है वे इसे म्यूट नहीं कर सकते। उनके घर में बच्चों की फीस, एमी, दवाइयों के खर्च और आने वाले कल की चिंता म्यूट नहीं होती। कर्मचारी चाहे किसी विभाग में हो, रेलवे, रक्षा, डाक विभाग, आयकर, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या 8वें वेतन आयोग से राहत मिलेगी? क्या एरियर मिलेगा? क्या हमारी गणनाओं को कोई सुन पाएगा? जब किसी देश में महंगाई स्थिर नहीं रहती, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज रोज हवा की दिशा की तरह बदलती रहती हैं, जब खाद्य पदार्थों की कीमत से लेकर बिजली के बिल तक हर चीज नई ऊंचाई छूती है, तब वेतन आयोग का इंतजार सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रह जाता, यह मनोवैज्ञानिक मुद्दा भी बन जाता है, क्योंकि महंगाई सिर्फ जेब नहीं काटती, यह आत्मविश्वास भी काटती है। और कर्मचारी अपने जीवन का हर फैसला इस डर के साथ करता है कि अगले महीने पैसों की स्थिति क्या होगी। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए उम्मीद की खिड़की है, पर इस खिड़की में इतनी देर से हवा नहीं आई कि अब लोगों ने पर्दे हटाकर देखना शुरू किया है कि अंदर अंधेरा तो नहीं जम गया। कई लोग कहते हैं कि यह चुनाव बाद आएगा, कुछ कहते हैं कि नई आर्थिक नीति के बाद इसका स्वरूप तय होगा। लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदें टुकड़ों में नहीं आती, वह एक बार में आती हैं, और जब आती हैं तो वे पूछती हैं, क्या इस बार सरकार विश्वास देगी? क्या इस बार एरियर की भरपाई होगी? क्या इस बार महंगाई और वेतन का रिश्ता थोड़ा तो संतुलित होगा? दोस्तों, सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, लेकिन कर्मचारी का दिनचर्या नहीं बदलता। वह वही है, सुबह उठकर दफ्तर जाना, दोपहर में लंच का डिब्बा खोलना, शाम को वापसी में सोचते रहना कि बाकी जिंदगी कैसे सधेगी। उनको ना बोनस की घोषणा में उत्साह रहता है, ना त्योहारों के पैकेज में खुशी, क्योंकि वे जानते हैं कि वेतन आयोग ही वह असली राहत है जो लंबे समय में असर छोड़ता है, और एरियर वह हिस्सा है जो परिवार को सहारा देता है, कभी घर की मरम्मत में, कभी बच्चों की पढ़ाई में, कभी स्वास्थ्य के खर्च में। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग और एरियर को लेकर लोग बेचैन हैं। गवर्नर्स को यह समझना चाहिए कि कर्मचारी सिर्फ सरकारी मशीनरी का हिस्सा नहीं, वे इस देश के आर्थिक प्रवाह की धुरी हैं। उनकी चिंता देश की चिंता है। वेतन आयोग सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, वह लाखों सपनों का रिश्ता है। अगर 8वें वेतन आयोग में देरी होती है तो यह सिर्फ फाइलों की देरी नहीं, यह सपनों की देरी भी होती है, और देश सपनों की देरी से नहीं चलता, देश चलता है विश्वास से। आज इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कर्मचारियों का मनोबल देश की ताकत है, और मनोबल पहले से ही 18 महीने के एरियर की चोट झेल चुका है। अब अगर 8वें वेतन आयोग में भी वही कहानी दोहराई गई तो यह देश के उस वर्ग के प्रति अन्याय होगा जो हमेशा अपना कर्तव्य निभाता रहा है। चाहे हालात कुछ भी रहे हो, 8वां वेतन आयोग सिर्फ घोषणा नहीं, एक भरोसा बनकर आना चाहिए। एरियर सिर्फ फाइल का हिसाब नहीं, लोगों की जिंदगी का संतुलन बनकर मिलना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी आज भी उम्मीद करते हैं। सरकार बदले या ना बदले, व्यवस्था बदलने की उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए, और जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक बदलाव संभव है।